हाँ, तो एवी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए करंट की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली जेट सूट रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन यूएई के दुबई शहर के मरीना रनवे पर किया गया। मरीना रनवे पर किया गया। याद रखिएगा, जेट सूट रेस, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन यूएई के दुबई शहर के मरीना रनवे पर किया गया। ये जो जेट सूट रेस है, ये जेट सूट रेस में 8 आयरन मैन पायलट ने भाग लिया। आप कहेंगे सर 8 आयरन मैन पायलट का बात क्या है। 8 आयरन मैन पायलट कहने का मतलब ये है कि 8 लोगों ने भाग लिया है और उन्होंने जो सूट पहन रखा था, वो सूट, एक मूवी आई थी आयरन मैन, उसी प्रकार का सूट डिजाइन किया गया था। तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया 8 आयरन मैन पायलट। तो 8 आयरन मैन पायलट ने इसमें भाग लिया। और ये जो जेट सूट रेस थी, ये 90 सेकंड की थी। ये 90 सेकंड की जेट सूट रेस थी और जिसमें जीत ईसा कल्फान की हुई। ये इसके विजेता रहे, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो मैंने बताया आपको कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया का पहला जेट सूट रेस का आयोजन यूएई के दुबई शहर के मरीना रनवे पर किया गया, जिसमें 8 आयरन मैन पायलट ने भाग लिया। यह जो जेट सूट रेस थी कितने सेकंड की थी, 90 सेकंड की थी। और इसमें विजेता कौन, आपका ईसा कल्फान रहा। ठीक, अब थोड़ी सी हम यूएई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूएई की, तो आप इसे बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो राजधानी है, राजधानी का नाम है भैया आबू धाबी। इसकी राजधानी का नाम है आबू धाबी। और यहां की जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। मुद्रा का नाम है दिरहम। इसी यूएई में अभी हाल ही में COP 28 की बैठक हुई थी। तो याद रखिएगा, COP 28 की बैठक यूएई के दुबई शहर में हुई थी। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो यूएई है, यूएई के साथ भारत के 3 सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे एक सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताया था, डेजर्ट साइक्लोन, ये होता है भैया। एक सैन्य अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग, और एक सैन्य अभ्यास है आपका जायद तलवार। तो कुल मिलाकर के 3 सैन्य अभ्यास होते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो यूएई के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि पहली जेट सूट रेस का आयोजन यूएई में किया गया, यूएई के दुबई शहर के मरीना रनवे पे किया गया। कितने लोगों ने भाग लिया, 8 लोगों ने भाग लिया। इन्हें 8 आयरन मैन पायलट कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जो सूट था वो आयरन मैन की तरह था, इसी वजह से। कितने सेकंड की रेस थी, 90 सेकंड की। विजेता कौन रहे, इससे कल्फान रहे। यूएई की राजधानी याद रखिएगा आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। COP 28 की भी हाल ही में बैठक दुबई में हुई थी। और यूएई और भारत के बीच में 3 सैन्य अभ्यास होते हैं। इन 3 सैन्य अभ्यासों को भी ध्यान में रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन होता है, डेजर्ट फ्लैग होता है और जायद तलवार होता है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं।
अगला क्वेश्चन है भैया कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। क्वेश्चन है हमारा कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो अगर हम बात करें पहली महिला स्नाइपर की, पहली महिला स्नाइपर, तो बीएसएफ की, जैसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कहते हैं, तो बीएसएफ की पहली महिला जो स्नाइपर हैं वो बनी है आपका सुमन कुमारी। सुमन कुमारी ये पहली महिला स्नाइपर है बीएसएफ की। और ये जो सुमन कुमारी हैं ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में मंडी से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से आपकी सुमन कुमारी, ठीक। और अगर हम बात करें आपसे कि 2021 में ये जो सुमन कुमारी है ये बनी थी आपका सब इंस्पेक्टर, ये ध्यान में रखिएगा, सुमन कुमारी 2021 में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ज्वाइन हुई थी। इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ज्वाइनिंग इनकी हुई थी और अब ये पहली महिला क्या बन गई है, स्नाइपर बन गई है। इनकी जो भी ट्रेनिंग हुई है वो सारी ट्रेनिंग इंदौर में हुई। मध्य प्रदेश का एक जिला है आप जानते हैं इंदौर, तो इंदौर में इनकी ट्रेनिंग की गई थी, इनको प्रशिक्षण दिया गया था। अब अगर हम बात आगे करें कि थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में, तो याद रखिएगा जो बीएसएफ है इसका फुल फॉर्म होता है भैया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। याद रखिए इसी वजह से 1 दिसंबर को हम सीमा सुरक्षा दिवस मनाते हैं। सीमा सुरक्षा दिवस मनाते हैं, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। और ये जो बीएसएफ है, तो बीएसएफ के अभी हाल ही में जो डीजी हैं, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है नितिन अग्रवाल। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो डीजी हैं, उनका नाम है नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने बताया कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी उनका नाम है सुमन कुमारी। ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। 2021 में ये बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ज्वाइन हुई थी। फिर मैंने आपको बताया कि जो बीएसएफ है उसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और सीमा सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। इसके जो डीजी थे उनका नाम था नितिन अग्रवाल, जो वर्तमान इसके डीजी हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा, ये वर्तमान डीजी मैंने लिखा है, ये ध्यान में आप रखिएगा। कुछ चीज़ें और हम बात कर लेते हैं कि भारत में सेना से जुड़ी हुई पहली महिला की क्या क्या विशेषता रही, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, फिर यहां मैं लिख देता हूं। देखिएगा, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना की पश्चिमी बेड़े, पश्चिमी बेड़े की कमान संभालने वाली पहली महिला, संभालने वाली पहली महिला, इनका नाम याद रखिएगा प्रेरणा देवस्थली। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, प्रेरणा देवस्थली। तो भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े की या पश्चिमी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला आपकी प्रेरणा देवस्थली। दूसरा देखिएगा, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार, भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली
महिला, उनका नाम है आपका दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा। तो भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है दीपिका मिश्रा, और भारतीय नौसेना की 5वीं बेड़े की कमान संभालने वाली पहली महिला है प्रेरणा देव अवस्थी। ये दोनों रफ कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं आपको। देखिए तीसरा पॉइंट भी आपका, तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे, सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट, कुमार पोस्ट की कमान संभालने वाली, कमान संभालने वाली पहली महिला, तो इनका नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और मैं बता देता हूं आपको कि पहली महिला फाइटर, पहली महिला फाइटर, तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि पहली महिला फाइटर कौन आपकी, अवनी चतुर्वेदी। इसके अलावा हमारी एक संस्था जिसका नाम है सीएसएफ, सीएसएफ की जो भी डीजी बनी है यानी डायरेक्टर जनरल बनी है, उनका नाम है नीना सिंह। इनका भी ध्यान आप रखिएगा कि सीएसएफ की जो अभी डीजी बने उनका नाम है नीना सिंह। और एक चीज ध्यान में आप रखिएगा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस में डीजीपी की पोस्ट पर जो महिला बैठी उनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी जो है उनका नाम है रश्मि शुक्ला, और जो सीएसएफ की डीजी उनका नाम है नीना सिंह। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा खोजे गए 3 नए उपग्रह का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा खोजे गए 3 नए उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिएगा, आप जानते हैं कि एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंग्लिश में से बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये जो संस्था है, इस संस्था की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी है पेरिस। पेरिस कहाँ की राजधानी? फ्रांस। अभी हाल ही में आपने देखा था जो भारत का गणतंत्र दिवस था 2024 का, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना 1919 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। इसी संस्था के द्वारा अभी हाल ही में 3 नए उपग्रह खोजे गए। आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि
अरुण और वरुण। तो उसमें से लास्ट के जो ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं, लास्ट के 2 ग्रह कौन कौन से? एक अरुण, एक है भैया वरुण। अरुण को इंग्लिश में बोलते हैं आप यूरेनस, यूरेनस, और वरुण को आप इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ठीक, तो अरुण का एक ग्रह खोजा गया, उपग्रह खोजा गया, और वरुण का 2 उपग्रह खोजा गया। तो अरुण का एक उपग्रह कौन खोजा गया? देखिए, उपग्रह है यस 2023 U1, और वरुण के 2 ग्रह खोजे गए हैं। ये खोजे गए थे 2021 में। एक है यस 2021 N1 और एक है यस 2021 N5। तो इस प्रकार से अगर हम अरुण ग्रह की बात करें कि कुल इसके कितने उपग्रह हैं, तो कुल ज्ञात उपग्रह, तो इसके जो कुल ज्ञात उपग्रह वो तो है भैया 28। अगर हम वरुण की बात करें कुल ज्ञात उपग्रह, तो इसके 16। तो इसके कुल ज्ञात उपग्रह है भैया 16। अब ये ध्यान में आप रखिएगा। तो इसके कुल ज्ञात उपग्रह हो गए आपके 28, इसके कुल ज्ञात उपग्रह हो गए आपके 16। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में। याद रखिएगा, इस संस्था के द्वारा अभी हाल ही में 2 नए उपग्रह खोजे गए हैं। उपग्रह में आप देखिए किसके उपग्रह खोजे गए? अरुण के खोजे गए और वरुण के। अरुण का एक उपग्रह खोजा गया जिसका नाम है यस 2023 UN। कुल ज्ञात उपग्रह की संख्या कितनी होगी? 28। वरुण के 2 खोजे गए N1 और N5, और कुल ज्ञात उपग्रह की संख्या कितनी होगी? 16 हो गई। तो ये हमारा हो गया भैया तीसरा क्वेश्चन। कुछ चीजें और आपको मैं बता देता हूं उसमें एक्स्ट्रा भी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हमारे सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह, तो सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह है? तो भैया सौरमंडल में कुल है आपके 8 उपग्रह। कितने भैया? 8 उपग्रह। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, तो हमारे सौरमंडल का मुखिया होता है भैया सूर्य, सन होता है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और इन 8 उपग्रहों में से ये भी जानते रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित कौन सा है? बुध। ये सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित कौन आपका? बुध। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म कौन सा है, तो शुक्र। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं मंगल को, मंगल को लाल कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बृहस्पति ये सबसे बड़ा है भी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों 7 छल्ले पाए जाते हैं, तो ग्रह है आपका भैया शनि। शनि के चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा। तो कुल मिलाकर के भैया 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के उपग्रह हैं। याद रखिएगा कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी इसके उपग्रह नहीं है। जो मंगल, इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डिमोस है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, शनि के 83 उपग्रह हैं। और आपने देखा अरुण के कितने उपग्रह हैं? 28, और वरुण के कितने हो गए हैं? 16। ये भी ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। ठीक, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ठीक, चल अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो चक्षु पोर्टल है इसका काम क्या है समझ लीजिए। चक्षु पोर्टल के माध्यम से जो लोगों के साथ साइबर अपराध होते हैं, साइबर जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम की आपको अगर सूचना देनी हो तो सूचना देने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो पोर्टल कौन सा आपका? चक्षु पोर्टल। जैसे आपके पास फेक एसएमएस आते हैं, फेक कॉल आते हैं,
फेक मैसेज आते हैं, फेक आपके पास आपका अकाउंट नंबर पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे जानकारी ली जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हाल फिलहाल में घटती होगी तो आप इन सब की शिकायत कहाँ कर सकते हैं? चक्ष पोर्टल पर कर सकते हैं। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा इनके पास एक मंत्रालय और है, रेल मंत्रालय, यानी हमारे रेल मंत्री भी कौन है आपका? अश्विनी वैष्णव ही है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो चक्ष पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मैंने आपको बताया सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च करने वाले हमारे मंत्री कौन है? तो मैंने नाम बता दिया, अश्विनी वैष्णव। ये हमारे रेल मंत्री भी हैं। क्या करेंगे आप इससे? मैंने बताया इसके माध्यम से जो आपके पास फेक कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, या आपसे जो आपका बैंक अकाउंट पूछा जाता है, या आपकी जो भी पर्सनल जानकारियां हैं, जो कुछ भी आपसे पूछी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। और ये साइबर अपराध की अगर आपको शिकायत करनी है तो शिकायत हम किस पोर्टल पर करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया, चक्ष पोर्टल पर हम इसकी क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। पीछे वाला चीज़ें आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी आपको PDF इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। और आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।